राजधानी गया शहर में गया क्लब मैदान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा जदयू एक बार फिर विधानसभा चुनाव में झूठे वादे कर बिहार की भोली भाली जनता को वोट ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मोह है, वरना बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर दिल्ली भेजने के बाद वापस भाजपा के साथ नहीं जाते। सचिन पायलट ने कहा कि आज पूरा देश बिहार चुनाव की ओर देख रहा है। 20 साल से इस प्रदेश में जो हालत उत्पन्न हुआ है वे किसी से छुपा नहीं है। पिछले चुनावों में प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए गए आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने उपस्थित जनसभा में कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव को भारी मतों से जीत दिलाने का अपील किया। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान लड़ रहे हैं और महागठबंधन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बदलाव होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस पर जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बहुत जनता ने मौका दिया है और लंबे समय तक सत्ता में रहे। 30 साल शासन करने के बाद आज भी आपको भविष्य के लिए अगर वादे देने पड़ते हैं, मतलब लोग समझ गए हैं। और अभी जो हत्या यहाँ पर हुई बिहार में, वो राजनीतिक हत्या करने का जो संरक्षण प्राप्ति है असामाजिक तत्वों को, वो किसकी जिम्मेदारी है? आप किसी को अरेस्ट करने वाला बात अलग है, बहुत दबाव जनता का था, लेकिन राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किस सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये जवाब देना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 11 साल से आप सत्ता में हैं। बिहार को आपने क्या विशेष पैकेज दिया? आपने घोषणाएं करी थी, वो सब अधूरी रह गई हैं। जनता का मन भर चुका है और सब उठ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे। राहुल जी आज मछली पकड़ने का काम किया है तालाब में उतरकर बिहार में। प्रदेश और देश में आम जनता, गरीब, किसान किस हालात में रहते हैं उनसे जुड़ाव रखना और हवाई बातें करना अलग है, लेकिन राहुल गांधी जी ने हमेशा जनता से जुड़ाव रखा है और हर परिस्थिति में वो गांव गरीब को अपने साथ रखने का वो काम करते हैं। बिहार के लोगों को उम्मीद उनसे है। जब यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे, हम सब ने देखा लाखों की तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और ये युवा जो है यही वो बदलाव लेकर आएंगे बिहार में। जो बिहार की जनता आज बेचैन है कब मतदान का दिन आए और यहाँ सरकार बदलने का काम वो करें। पीएम मोदी आज कहे हैं नवादा में कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है और बूथ पर विरोध भी है। दोनों सफेद झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी पार्टी, हम सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम सरकार कैसे बदलें, कौन किस पद पर रहेगा महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारे यहाँ भाजपा ने बहुत कोशिश करी, लेकिन बावजूद उसके पूरा गठबंधन एकजुट है। जैसे मैंने कहा, हम लोकसभा चुनाव साथ लड़े, विधानसभा चुनाव साथ लड़ रहे हैं। तो बीजेपी जेडीयू को बताना पड़ेगा कि आप पहले दुश्मन रहे, फिर दोस्त बने, फिर दुश्मन बने, फिर दोस्त बने, सिर्फ सत्ता के लिए ना। वोट लेने के बाद जो दल बदल बार बार हुआ है, उसे जनता बिहार की त्रस्त है। वो एक स्वच्छ राजनीति चाहती है, नौजवानों को मौका देना चाहती है और मुझे लगता है तेजस्वी जी जीत कर जाएंगे और बिहार में बदलाव आएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय बनाएंगे राहुल जी, ऐसा आज बोले हैं बिहार में। हम करके दिखाएंगे। जब हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। बिहार में हमने जो वादा किया है, मुफ्त इलाज का वादा, महिलाओं को मदद का वादा, और ये सिर्फ चुनावी वादे नहीं है, हम लोगों ने कार्यकाल में करके दिखाया। कौन वो दल था जिसने नरेगा चालू किया, जिसने लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानून बना कर दिया? जो बड़े बड़े जन कल्याण के कार्यक्रम है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किए। भाजपा ने तो नोटबंदी करी है, जीएसटी करी है, लोगों को परेशान और तकित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या में एक बार भाई बेटा समझ के हमको आशीर्वाद दिए और सब लोग बैठ करके इतना स्नेह दिए और एक तरफा ऐलान किए इस बार तुम्हारी जीत निश्चित। अभी हम मंच पर बैठे हुए थे तो हमारे पास लिखित रूप से आया है लेटर कि चौधरी समाज अपना पूरा ग्रुप में समूह का जो संगठन है उसके माध्यम से पैड पर लिख के दिए है। ये मैं अभी दिखा देता हूँ। अभी यहाँ मंच पर बैठे हुए थे, लिखा गया है 4 तारीख के प्रजापति समाज जो किए सो किए, अपना भवन में, प्रजापति भवन में भयंकर रूप से समूह बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ठठेरा समाज अपने भवन से, लोहार समाज अपने भवन से, बढ़ाई समाज अपने भवन से और कुशवाहा समाज अपने भवन से। इस तरह का माहौल
और इस तरह का प्यार और इस तरह का जन समर्थन ये दिखाता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज और इतना बड़ा जवाबदेही बढ़ रहा है, मैं मालिक से आराधना करता हूँ। ये जो हमें सहयोग मिल रहा है, इससे दिख रहा है कि एक तरफा कोई भी लड़ाई में नहीं है और हम लोगों का जीत पक्का है। लेकिन जीत जाना और उसका निर्वहन करना, ये बहुत बड़ी जवाबदेही से सामना है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जीत के बाद 5 साल के अंदर गया जी से एक एक कोना से आवाज उठेगा कि हम गया जी जिस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान का है, उसी तरह का हम विकसित हो गए हैं। चौमुखी एक है। पहला काम ट्रैफिक से निजात, दूसरा आपको यहाँ पे मेट्रो परिचालन, तीसरा बिट्ठो में बांध बना के गया और बोध गया का कॉरिडोर पर्यटक स्थल, और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है अंडरग्राउंड केबलिंग का है। सातवां यहाँ जो शहर में है ट्रैफिक लाइट का जीपीएस सिस्टम युक्त हो और किसी तरह का यहाँ घटना नहीं हो, इसके लिए हर चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद आपका रोपवे, बड़ा पार्क जिसमें माँ बहन परिवार जाएं, एक सीताकुंड में रोपवे और एक पंचायती अखाड़ा में लाल बाबा के पास, ताकि अपने परिवार के साथ जाकर के समय बिता सके, पर्यटन में थोड़ा टेंशन को घटा सके। ये चहुमुखी विकास का जो सोच है, इसको गया नगर निगम भी 2 साल अवधि बाकी है, कुछ शगुफा की जरूरत नहीं है। और विधायकी से जो प्राप्त होगा, सरकार बनी तो संभवतः मालिक और जनता का आशीर्वाद 35 साल के ये किला को ढा के जाने के बाद निश्चित तौर पर मंत्रालय मिलेगा और मंत्री बनने के बाद हम ये दिखा देंगे कि मंत्री किसे कहते हैं, नाम का या काम का, ये जनता तय करती है। अब हमसे जो कभी गलती हुआ या भविष्य में इंसान है, एक व्यक्ति है, एक सेवक है, अगर किसी कोई भी जाति समाज दोस्त यार साथी को मेरे से कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हो गई, तो सर झुका के उनके चरणों में हम माफी मांगना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद उनसे भी लेना चाहते हैं। कोई दूर दराज तक हमसे कोई किसी से लेना देना नहीं। कोई परफॉर्मेंस करके ये काम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस में ये लाते हैं, गलत है, केस हो गया, फला सारा केस इन्हीं का कराया हुआ, ताकि ऐसा करे कि हमको कोई हराने वाला, पीछा करने वाला नहीं मिले। ये सब साजिश जनता समझ गई है और इस बार बिल्कुल हम लोग महागठबंधन की सरकार भी बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमको भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम भी मंत्री बनेंगे और साथ साथ गया का पूरा जितना संतरी है सबके साथ लेके चलेंगे। और जनता जनार्दन कुछ दिन के बाद जब मेरा बेटा बेटी सब सेटल हो जाए, छोटा है, तो मैं पूरा जीवन जो है समाज के सेवा में जीवन दान दूंगा। ये मैं ओपन घोषणा कर रहा हूँ। अब मेरा कोई शौक बाकी नहीं है, केवल जन का सेवा और गया जी का अपना पायदान करवाना, यही मेरा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।